इस लेसन में मैं आपको प्राइमरी की के बारे में बताऊंगी। व्हाट इज़ प्राइमरी की, डाटाबेस में कैसे इसको सेट करते हैं। बहुत ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट है और मैं कोशिश भी करती हूँ कि बहुत इसको आसान बनाऊं। देखिए, ये एक हमारे पास डाटाबेस है। आप इसको डेटाबेस भी कह सकते हैं, आप इसको टेबल्स भी कह सकते हैं। ये जो हमारे पास कॉलम्स हैं, देखिए कॉलम्स के नाम क्या है, रोल नंबर है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम, एड्रेस एंड सो ऑन। इसको हम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे या एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाए एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, तो ये जो कॉलम्स के नाम है, ये जो कॉलम्स हैं, इसको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। और ये जो रोज हैं, इसको हम रिकॉर्ड कहते हैं। यानी अहमद इसका फर्स्ट नेम है, हसन लास्ट नेम है, ये एड्रेस है, मेल, इंग्लिश, सो ऑन, और इसका रोल नंबर 1 है। सिमिलरली रोल नंबर 2 हमारे पास ये एक रिकॉर्ड है, कंप्लीट राज का रिकॉर्ड है, ये एशली का रिकॉर्ड है, एंड सो ऑन। राइट। अब प्राइमरी की कैसे सेट करते हैं? कोई भी आपके पास टेबल मौजूद है तो क्या करना होगा, आपने उस टेबल में ये देखना है कि कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है, यानी कौन सा ऐसा कॉलम है जिसकी वैल्यूज डुप्लीकेट नहीं होती। यानी ईच वैल्यू आप देखें ये डिफरेंट है, ये सेम नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट नेम, ये तो मैंने आपको एक छोटा सा टेबल बना के बताया है कि ये टेबल है, ये डेटाबेस है, इसमें 10 स्टूडेंट्स हैं। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में तो थाउजेंड्स होते हैं आपके पास। तो फॉर श्योर आपके पास ऐसे होगा कि फर्स्ट नेम बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिसका नाम अहमद होगा, एशली होगा, राज होगा, एन होगा, एंड सो ऑन। कभी कभी तो ऐसा होता है कि फर्स्ट एंड लास्ट नेम भी सेम होते हैं, एड्रेस भी बिल्कुल सेम हो सकते हैं। सपोज ये दो आपस में बहन भाई हैं, सिबलिंग्स हैं, ये एक एड्रेस यूज कर रहे हैं। फोन नंबर भी इस तरह सेम हो सकता है कि 2-3 सिबलिंग्स हैं या फ्रेंड्स हैं, वो एक सेम नंबर फोन नंबर यूज कर रहे हैं। जेंडर भी डेफिनेटली मेल और फीमेल है, कोर्सेज भी वो सेम ले सकते हैं। तो कौन सा ऐसा कॉलम है? रोल नंबर। रोल नंबर एक ऐसा कॉलम है कि एक रोल नंबर में 2 स्टूडेंट्स को असाइन नहीं कर सकती, इसलिए ये आपकी प्राइमरी की है। कितना सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया। वो एट्रीब्यूट, वो कॉलम जिसकी कोई वैल्यू भी आपस में मिलती नहीं हो, ईच एंड एवरी वैल्यू उसकी डिफरेंट होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी की। प्राइमरी की में आपने 2 बातें याद रखनी है। एक तो यूनिक होगा वो, राइट, जैसे ये यूनिक है। और दूसरा क्या फीचर होना चाहिए उसमें? नॉट नल। ये 2 फीचर्स अगर जिस कॉलम में मौजूद होंगे उसको आप प्राइमरी की सेट कर दें। जैसे ये है, इसमें बिल्कुल ये यूनिक है, 4 इसका रोल नंबर है, नॉट नल। यहाँ पे ये नहीं होगा कि मैं इसको नॉट नल छोड़ दूंगी, कि मैं ये सारा डाटा तो लिख दूंगी लेकिन इसको रोल नंबर नहीं दूंगी, फिर हम प्राइमरी की उस पर बिल्कुल नहीं सेट कर सकते। ये दोनों फीचर्स अप्लाई होने चाहिए कि ईच एंड एवरी नंबर यूनिक हो और उसमें वैल्यूज जरूर जरूर होनी चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि ये रोल नंबर ही हो, कोई आपसे और भी पूछ सकता है। एमसीक्यूज में भी आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं कि और एग्जाम्पल भी बताएं। तो कैसे होगा अगर ये डाटा पासपोर्ट से रिलेटेड है? अब अपने डाटा को देखें, डाटाबेस को देखें, तो डेफिनेटली क्या होगा कि पासपोर्ट नंबर ईच एंड एवरी पर्सन का डिफरेंट होता है, आप उसको प्राइमरी की बना दें। सिमिलरली अगर ये लाइसेंस का रिकॉर्ड है, लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है इन लोगों के पास, तो लाइसेंस ईच एंड एवरी पर्सन का डिफरेंट नंबर होता है, सेम नहीं होता, तो बिल्कुल वो यूनिक नंबर होगा और नॉट नल हो जाएगा। इस तरह रजिस्ट्रेशन नंबर जो है, अगर आप यूनिवर्सिटी में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वो भी आपके पास ईच एंड एवरी स्टूडेंट का डिफरेंट होता है। और इसकी एक और ख़ास बात ये होती है कि आप खुद नहीं कहेंगे कि मुझे ये रोल नंबर चाहिए, मुझे ये रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, मुझे ये लाइसेंस नंबर चाहिए। जिस कंपनी में आप जाएंगे या यूनिवर्सिटी में जाएंगे वो आपके लिए जनरेट करते हैं। तो प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट कितना सिंपल हो गया, राइट, कि यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। अब जब हम फॉरेन की पे आते हैं, ये टेबल इस लेसन में मैं फॉरेन की नहीं बताऊंगी आपको क्योंकि ये प्राइमरी की है, लेकिन सिंपल ये मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपने फॉरेन की सेट करनी होगी तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें 2 टेबल की जरूरत होती है, या 2 से ज्यादा टेबल पे भी आप फॉरेन की अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे नहीं होगा कि एक टेबल है और मैं इस पे कह रही हूँ कि ये तो मेरी प्राइमरी की है और ये मेरी फॉरेन की है। फॉरेन की क्या होती है, कैसे उस पे हम काम करते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेसन में बताऊंगी। लेकिन ये याद रहे कि एक टेबल में, एक डेटाबेस में एक ही प्राइमरी की होगी। ये नहीं होगा कि आप रोल नंबर को भी प्राइमरी की कह रहे हैं और कोई और कॉलम भी है आपके पास, रजिस्ट्रेशन है या लाइसेंस है, जो भी, आप उसको भी प्राइमरी की नहीं। एक टेबल के लिए एक प्राइमरी की बहुत है, एक कॉलम को आप प्राइमरी की सेट कर दें, राइट। अब ये जो हमारे पास 2 टेबल्स आ गए, अब क्या होगा, यहाँ फॉरेन की का कॉन्सेप्ट जो मैं नेक्स्ट लेसन में आपको बताऊंगी, उसमें क्या होता है कि ये 2 टेबल हैं। जो फर्स्ट टेबल होगा उसको हम बेस टेबल भी कह सकते हैं, प्राइमरी टेबल भी कह सकते हैं। उसमें एक कॉलम तो प्राइमरी की का हो गया जो आपको मालूम हो गया।
सेकेंड टेबल में वो कॉलम ज़रूर होगा, लेकिन उसको हम प्राइमरी की नहीं कहेंगे, उसको हम फॉरेन की कहेंगे। तो ये हमारे पास क्या होता है, रेफरेंस टेबल होता है या बेस टेबल होता है, ये रेफरेंसिंग टेबल होता है। ये इस टेबल से रेफरेंस लेता है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेसन में बताऊंगी। मीनवाइल आप प्राइमरी की को अच्छी तरह समझ लीजिए। अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको क्लियर नहीं हुआ, आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, साइमा अकेडमी को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में और बहुत शुक्रिया।